हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब न्यूज। आज है 14 जुलाई 2020। 14 जुलाई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सारे आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। हर क्वेश्चन का फैक्ट ही बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट तैयार हो जाएं। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित अभियुक्ति को ज्वाइन करके वहां से सारी पीडीएफ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। विश्व कप चैंपियन फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का हाल ही में निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित थे? फ्रेंड्स, इंग्लैंड। आपको बता दें, इंग्लैंड की 1966 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य जैक चार्ल्टन का निधन। इसके अलावा वह 1969 के लीग खिताब और 1972 के एफए कप जीतने वाले ग्रेट डॉन रेबी प्रतिबंधित लीड्स यूनाइटेड साइड का हिस्सा भी थे। फ्रेंड्स, आपको बता दें, उन्हें 1996 में देश के सबसे प्रतिष्ठित मानद पुरस्कार आयरिश नागरिकता से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दिग्गज तकनीकी कंपनी ने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है? फ्रेंड्स, गूगल ने। आपको बता दें, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर राशि की देने की घोषणा की है। इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5 से 7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश इक्विटी निवेश, साझेदारी और परिचालन बुनियादी ढांचे में पारिस्थितिकी तंत्र के निवेश के जरिए किया जाएगा। अब आइए जानते हैं गूगल ने यह निवेश क्यों किया है। गूगल भारतीय भाषाओं तक किफायती पहुंच, भारत के लिए विशिष्ट नए उत्पादों और सेवाओं का तैयार करना, व्यवसाय को सशक्त बनाना, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाना है। इसके अलावा गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में की गई एक अन्य घोषणा के तहत कंपनी दिसंबर के अंत तक 22,000 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई स्कूलों के लगभग 1 मिलियन शिक्षकों के साथ भागीदारी करेगी। अभी तो आपको बताया है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने HLPF में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 रिपोर्ट प्रस्तुत की है? फ्रेंड्स, नीति आयोग ने। LPF की फुल फॉर्म हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है। हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है। नीति आयोग द्वारा सतत विकास 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल है और यह भारत में 2030 एजेंडा को अपनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। VNR एक महत्वपूर्ण घटक है जो 2030 एजेंडा और SDG की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO अमिताभ कांत हैं और अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? फ्रेंड्स, 2021 तक। यह स्थगन जून 2021 तक रहेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित करने की घोषणा की है। इस टूर्नामेंट को पहले सितंबर 2020 में आयोजित किया जाना था।
भारत टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है और पिछले 2 टूर्नामेंट जीतकर डिफेंडिंग चैंपियन भी है। फ्रेंड्स आपको बता दें, अब श्रीलंका 2021 में एशिया कप की मेजबानी करेगा, जबकि पाकिस्तान को 2022 में मेजबानी का अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फ्रेंड्स, ली सियन आपको बता दें, सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ली सियन लूंग एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीपुल एक्शन पार्टी आम चुनाव में 93 सीटों में से 83 सीटें जीती हैं, जिसके साथ ही ली सियन लूंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल जीता है। आपको बता दें, सिंगापुर में हुए आम चुनाव दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र चुनाव है जो चल रहे कोविड-19 महामारी के बीच हुए हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जाने माने कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया। वो किस राज्य से संबंधित हैं? गुजरात से। आपको बता दें, उनके कार्टून पिछले 2 दशकों से गुजरात की प्रमुख पत्रिका अभियान में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गुजराती अखबार फुल छाब में एक कार्टूनिस्ट के रूप में काम भी किया था। वे केंद्रीय विद्यालय जामनगर में चित्रकला अध्यापक थे, जहां सेवानिवृत्त के बाद वे पूरी तरह से कार्टूनिस्ट बन गए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मलाला दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, 12 जुलाई को। आपको बता दें, वर्ल्ड मलाला डे संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन से मनाया जाता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज उठाने वाली मलाला पर तालिबान बंदूकधारियों द्वारा 9 अक्टूबर 2012 को गोली चलाई गई थी। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मलाला जल्द ही स्वस्थ होकर लोगों के बीच लौटी और पहले की तुलना में उनके विचारों में उग्रता दिखाई दी और लिंग अधिकारों के लिए उनकी वकालत की। उन्होंने एक गैर लाभकारी संस्था मलाला फंड की भी स्थापना की, जो युवा लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करने और अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर आई एम मलाला नामक पुस्तक की सह लेखिका भी हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, मलाला पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार 2012 में राष्ट्रीय युवा शांतिकार से सम्मानित की गई थी। वर्ष 2014 में वह 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई थी, जिसे उन्होंने गोली लगने के पहले ही शुरू कर दिया था। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में अंत तक जारी अपनी समीक्षा रिपोर्ट में मलाला को दशक में दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ई लोक अदालत के तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। ई लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन ने किया था। फ्रेंड्स, बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला है? केजंग डी थोंगडोक। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। ची लुपो
केजांग डी थोंगडोंग द्वारा हनी हंटिंग मधुमक्खी छत्तों के शहद इकट्ठा करने का काम पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। ली चुपो में सर्टुक पेन समुदाय में प्रचलित शहद के शिकार की परंपरा का वर्णन किया गया है। इसमें ची का अर्थ है शहद, जबकि लिपो का अर्थ है शिकारी। हनी हंटिंग की यह सदियों पुरानी परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। केजंग डी थोंगडोंग ने हनी हंटिंग की स्वदेशी प्रथा इस परंपरा को जीवित रखने के लिए शहद के शिकार की पुरानी परंपरा पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं और राज्यपाल बी.डी. मिश्रा हैं और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है? भारत। आपको बता दें, भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। यूके सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा 2019-20 के जरिए जारी किए गए आंतरिक निवेश आंकड़ों के अनुसार भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया और ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजित किए। आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन में 462 परियोजनाओं में निवेश किया और 20,131 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए। इसके साथ वह ब्रिटेन में एफडीआई करने के मामले में सबसे बड़ा देश है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, नीति आयोग ने। आपको बता दें, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन IAIM द्वारा देश भर के स्कूली छात्रों के लिए एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया। इन मॉड्यूल्स को भारतीय स्टार्टअप प्लेजमो के सहयोग से लॉन्च किया गया है। एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल टिकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करेगा और उन्हें ऐप उपयोगकर्ता से ऐप का विकसित करने वाला बनाएगा। ये मॉड्यूल युवा इनोवेटर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, प्लेजमो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल पलसीकर हैं। नीति आयोग के सीईओ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है नीति का। सीईओ है इसके अमिताभ कांत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 किसने जीता है? फ्रेंड्स, NTPC ने। आपको बता दें, NTPC लिमिटेड को प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी को कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार से निरंतरता में उत्कृष्ट प्रयासों की पहचान करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। देश में सस्टेनेबिलिटी की पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय मंच माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? फ्रेंड्स, आंद्रेज डूडा। आपको बता दें, पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में जीत हासिल कर ली है। दक्षिणपंथी लॉ एंड जस्टिस पार्टी के डूडा ने पिछले हफ्ते चुनाव में करीबी मुकाबले में विपक्षी सिविक प्लेटफॉर्म पार्टी के रफाल ट्राजाकोव्स्की को हराया। डूडा को 50.21% और ट्राजाकोव्स्की को 48.79% मत मिले। फ्रेंड्स, पोलैंड की राजधानी है फ्रेंड्स वारसा और पोलैंड की मुद्रा पोलिश झिलाटी है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 6800 साल बाद
खगोलीय परिघटना से चर्चा में रहे? नियोवाइस या सी 2020 F3 क्या है? फ्रेंड्स, धूमकेतु। आपको बता दें अगले क्वेश्चन की तरफ। बाघ गणना के मामले में किस देश ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? भारत ने। आपको बता दें यह रिकॉर्ड ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के चौथे संस्करण को कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान के तकनीकी सहयोग से वर्ष 2006 से प्रत्येक 4 सालों में अखिल भारतीय बाघ आकलन किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें सर्वेक्षण का चौथा संस्करण 2018-19 में आयोजित किया गया। कैमरा ट्रैप मोशन सेंसरों से लैस बाहरी फोटोग्राफिक उपकरण जो किसी भी जानवर के पास से गुजरते ही रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। 141 विभिन्न क्षेत्रों में 26,838 स्थानों पर रखा गया था। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, टेक केयर, बाय बाय।